हेलो गरुडेरियंस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड इक्विटी एनालिसिस के रिगार्डिंग डिस्कशंस करते हैं। मार्केट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। खैर, मार्केट के जो अब SGX निफ्टी है वो एक सटल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सबसे पहले अपन बात करें तो जो जियो पॉलिटिकल इशूज हैं अभी भी चल रहे हैं। अभी इंडिया के ऊपर जो है 26% का टैरिफ कंटिन्यू है। अब आने वाले टाइम पर देखा जाएगा कि ये टैरिफ और बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे उन नेशंस के ऊपर जो ईरान के साथ जो है व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। राइट। FII एक मेन कंसर्न बना हुआ है। जब भी अपन सेकंड चीज को देखें तो FII को जरूर कंसीडर करते हैं। अभी तक कम से कम 4800 करोड़ रुपीस की जो है नेट बिकवाली कर चुके हैं, वो भी कैश के अंदर। FII जो है कंटिन्यू जो है इस तरीके से बना हुआ है। इन केस अगर अपन और आगे की तरफ देखें तो DII तो खरीद रहे हैं, पर DII जितनी तेजी से खरीदते हैं उससे ज्यादा तेजी से तो FII जो है सेलिंग करता है, शॉर्ट सेलिंग पे बैठा हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेल कर रखी है उन्होंने। अब तीसरी चीज जो अपन रुपए को देखते हैं, रुपए जो है 91 तक चला गया था, अब थोड़ा सा सेटल डाउन है। पर अगर रुपए और नीचे चला जाता है, 91 से 92 तक जाने की कोशिश करता है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर देगा। इवन दो जो अपनी IT कंपनीज हैं या फिर बेसिकली जो सर्विस कंपनीज है उसके ऊपर ये बहुत प्रेशर डालेगा। तो इसी के साथ सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन्फोसिस के ऊपर। देखो, इन्फोसिस का ADR जो है 14 को जो यूएस मार्केट के अंदर इनकी जो एक लिस्टेड कंपनी है वहां पर भी लिस्टेड है यूएस के अंदर, अब वो कम से कम 10% तक ऊपर चला गया। अब ये क्यों हुआ? बेसिकली गाइडेंस की वजह से हुआ। जब भी कोई हैवी वेट कंपनी होती है और वो अपना गाइडेंस इंप्रूव कर देती है तो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के अंदर पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाती है और इन्वेस्टर्स जो है उसको खरीदने लगता है। अभी इंट्राडे के अंदर जो है 10% तक ऊपर चला गया था। एक बहुत अच्छी बात है। खैर, आज के दिन मार्केट में देखना होगा कि इन्फोसिस के प्राइस एक्शन क्या रहते हैं। इसके आगे अगर बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर डील करती है। कंटिन्यू इन्होंने बढ़िया ऑर्डर्स लेकर के एक बढ़िया अचीवमेंट दिए हैं। बीच के अंदर ही कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला गया था, पर हालांकि इन्हें ऑर्डर लेने के अंदर जो है दिक्कतें आ रही है, पर फिर भी इन्होंने एक रिसेंटली एक एंट्री ड्रोन सिस्टम के लिए एक ऑर्डर लिया है डिफेंस मिनिस्ट्री से 404 करोड़ रुपीस का। ये ऑर्डर जो है इनको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करके देना है। एक्चुअल में अभी मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री स्पेशली, वो ये देख रही है कि जितने ज्यादा एंट्री ड्रोन सिस्टम वो मैन्युफैक्चर कर सके वो बेटर होगा। बिकॉज ऑन द अदर हैंड साइड हम जो है अभी कम से कम 1300 ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम देख रहे हैं जो अपने इंडिया के अंदर जो है बने इन हाउस। इसके बाद अपन एंजल वन की बात कर लेते हैं। एंजल वन का जो शेयर है वो कम से कम 4% तक डाउन हो गया था। हालांकि इसके अपोजिट सिनेरियोज ये रहे कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को इन्होंने डिविडेंड भी दिया, साथ के साथ जो है स्प्लिट की न्यूज भी इन्होंने जो है अपने क्वार्टरली अनाउंसमेंट्स के अंदर कर दी। खैर, इनका जो AUM है वो तो बढ़ ही रहा है। एज यू कैन सी, जो AUM है वो कम से कम 6% से ऊपर बढ़ चुका है। अब ब्रोकिंग बिजनेस की अगर बात करें तो ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं वो इंप्रूव होने चाहिए, जो कि इधर भी हुए हैं। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो एंजल वन इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया था, और अगर उससे पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो भी नहीं कर पाया था। बट इस क्वार्टर के अंदर एंजल वन एक बढ़िया जो है वो दिखा रहा है अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। पिछले दिनों ग्रो का भी रिजल्ट आया था और ग्रो के अंदर भी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देखी गई। हालांकि उनका प्रॉफिट कम था, पर उनका AUM एंड जो ब्रोकरेज था वो बढ़ गया था। वैसा ही इसके अंदर हुआ। ग्रो के अंदर 60% था, इनका जो है 51% 55% ऊपर है। जियो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स का भी रिजल्ट आ चुका है। अब अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 8% से डाउन रहा, 269 करोड़ ही रहा बस। बट अगर AUM देखेंगे तो वो बढ़ा है। देखिए, पिछले साल जो है AUM काफी हद तक कम था, अब जो AUM बढ़ा है वो 354% बढ़ा है। अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंशियल्स का जो कोलैबोरेशन हुआ था एंड ब्लैक रॉक का जो एक AI डेवलप्ड एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड आया था, उसकी वजह से जो है ये बढ़ा है, जिसके अंदर AUM की इतनी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर अब धीरे धीरे करके आने वाले क्वार्टर में जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
HDFC लाइफ का भी रिजल्ट आ चुका है। अभी कुछ दिनों पहले प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का भी रिजल्ट आया था और लुम्बार्ड का भी रिजल्ट आया था, वो भी काफ़ी अच्छे थे। हालांकि इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट थोड़े से डगमगाए हुए हैं, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है इंडियंस की कम हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है इंडियंस अवेल कर रहे हैं। हर किसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी आपके कोई कंसर्न है तो आप हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन फ्यूचर हम जो है इंश्योरेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। AMC और भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, HDFC AMC, वैसे ही HDFC लाइफ भी और भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। HDFC लाइफ थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंश्योरेंस की। अब जो है इनका प्रॉफिट बढ़ा है और इन फ्यूचर भी बढ़ता रहेगा। विप्रो की अगर बात कर लेते हैं तो विप्रो ने भी जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंसर्न्स दिखाए थे वो अब टल चुके हैं। खैर, विप्रो हो गई, जितनी भी IT कंपनीज हो गई, जो लेबर कोड आया था उसके लिए एक रिजर्व इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर इनके बैलेंस शीट के अंदर अपन को लॉस दिख सकता है। पर इन फ्यूचर जितनी भी IT कंपनीज हैं, इफ यू कैन सी, उन्होंने सबने गाइडेंस ऊपर की तरफ ही रखी है। जितनी भी IT कंपनीज हैं वो पॉजिटिव हैं Q4 के रिजल्ट्स के लिए। Q4 के अंदर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जितनी भी कंपनी से IT से हो, जैसे विप्रो हो वो 4% ऊपर चला जाएगा, इन्फोसिस हो वो भी 4% तक जाएगा, एंड L&T माइंडट्री हो तो वो भी जो है 4% ऊपर जाएगा। अब अगर निफ्टी के लेवल्स की बात कर लें तो निफ्टी के जो लेवल ये कह रहे हैं कि सपोर्ट जो है निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही है 25,650 पे। अगर इसके नीचे चला जाता है तो 25,400 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। अब मानना ये होगा कि निफ्टी इसी लेवल पे चले या फिर और कंसोलिडेशन होता रहे। अगर और कंसोलिडेशन होता रहेगा तो निफ्टी जो है और जो है बेरिश मूव्स फेस करेगा और बेरिश कैंडल्स बनाएगा। आई होप कि आपको कुछ यहाँ से टेक अवे जरूर मिल रहा है। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षित रक्षित है।